ज़रा सोचिए आप एक भीड़ के सामने खड़े हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच देने वाले हैं। ज़रा सोचिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया आपकी टीम के द्वारा और आप आंसर देने वाले हैं। यू फील द वेट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स यू, बट मोर इम्पॉर्टेंटली यू फील द प्रेशर ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ परफेक्टली। शब्दों में बहुत ताकत होती है, लेकिन उसे सही ढंग से उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। बट वॉट इफ़ यू कुड नॉट बी श्योर अबाउट हाउ टू फ्रेज समथिंग, अबाउट यूजिंग द राइट एक्सप्रेशन, कि कैसे सेंटेंस को स्टार्ट करूँ। क्योंकि एक बार आपने सेंटेंस स्टार्ट कर लिया फिर तो आपका माइंड किसी न किसी तरह से सेंटेंस को फिनिश कर देता है। लेकिन सेंटेंस स्टार्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार ये आपने सीख लिया तो आगे जो भी आप इंफॉर्मेशन देने वाले हो आपके माइंड में होते हैं। माइंड धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके कंप्लीट कर ही लेता है। आज हम ऐसे ही कुछ सामान्य इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जो आपकी बातचीत को बेहतर या खराब बना सकते हैं। वी विल एक्सप्लोर हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली, स्टार्टिंग विद फ्यू लाइक दैट कुड सेव यू फ्रॉम दोज ट्रिकी मोमेंट्स। जैसे, आर यू श्योर? आपकी रिपोर्ट तैयार है लेकिन आप सुनिश्चित हैं कि आपने आंकड़े चेक कर लिए हैं। आर यू श्योर दैट यू हैव चेक्ड आउट द फिगर्स? आपका दोस्त कहता है कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं? आर यू श्योर दैट दिस इज द फास्टेस्ट रूट? नेक्स्ट, आर यू यूज्ड टू? आप एक नौकरी में हैं और आपसे मैनेजर पूछते हैं क्या आप तेज तर्रार माहौल के आदी हो चुके हैं? आर यू यूज्ड टू वर्किंग इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट? आप ठंडे देश में जाना शुरू किया आपने और आपसे पूछा जाता है क्या आप ठंड के माहौल के आदी हो गए हैं? क्या आर यू यूज्ड टू कोल्ड वेदर येट? एज फार एज, अब आप पार्टी की योजना बना रहे हैं और कोई मेहमान सूची के बारे में पूछता है। मेरे ख्याल से सभी ने पुष्टि कर दी है। एज फार एज आई नो एवरीवन हैज़ कन्फर्म्ड। आप छुट्टी की योजना पे चर्चा कर रहे हैं और आपसे लोग कहते हैं पैसे के बारे में हम ठीक रहेंगे। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड वी शुड बी फाइन। तो ये था एज फार एज। नेक्स्ट है एज फार एज के साथ इज एम आर आई, तो एज फार एज कंसर्न्ड। जैसे कोई प्रोजेक्ट के बारे में आपसे राय पूछता है और आप कहते हैं मेरे ख्याल से डिज़ाइन बिल्कुल सही है। As far as I'm concerned, the design is perfect. आपकी टीम निर्णय पर चर्चा कर रही है और आप कहते हैं मेरी राय में यह सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे as far as we are concerned, this is the best choice. Be careful with. इसकी स्टार्टिंग कब होती है? जब आप एक नाजुक आवाज़ को किसी दोस्त को दे रहे हैं और आप चेतावनी देते हैं Be careful with this. This is really old. आप दोस्तों को उधार देते हैं और आप सलाह देते हैं कि ब्रेक के साथ सावधान रहना, वो थोड़े संवेदनशील हैं। Be careful with the brakes. They are very sensitive. But this doesn't mean that आप किसी काम की तारीफ करते हैं और आप जोड़ते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सुधार की गुंजाइश नहीं है। जैसे बट दिस डजंट मीन दैट देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप किसी को माफ़ करते हैं और आप कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। बट दिस डजंट मीन दैट आई हैव फॉरगॉटन व्हाट हैपेंड। बाय द वे, आपने ये बहुत बार सुना होगा, मीटिंग के बाद आप अनौपचारिक रूप से कहते हैं वैसे आपने वो नया शो का नया एपिसोड देखा है? बाय द वे, हैव यू सीन दैट लेटेस्ट एपिसोड ऑफ दैट न्यू शो? अब किसी प्लान के बारे में चर्चा करते हुए आप जोड़ते हैं कि वैसे क्या आपको मेरी चाबियां मिली? बाय द वे, डू यू नो वेयर माई कीज आर? नेक्स्ट, कंपेयर्ड टू। आप दो विकल्पों में से एक कोई चूज़ कर रहे हैं और आप कहते हैं कि पिछले साल की तुलना में यह फ़ोन में ज़्यादा फीचर्स हैं। कंपेयर टू द लास्ट ईयर दिस फोन हैज़ मच बेटर फीचर्स। आप कोई नई फिल्म देख रहे हैं और आप कहते हैं कि उस पुरानी फिल्म के कंपैरिजन में यह बेटर है। कंपेयर टू द ओल्ड मूवी दिस वन इज़ मच बेटर। अब नेक्स्ट है डिड यू यूज टू। क्या आप जैसे आप दोस्तों से पूछ रहे हैं क्या आप सुबह जल्दी उठते थे पहले? डिड यू यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपसे पूछा जाता है कि क्या आप कभी गिटार बजाया करते थे? डिड यू यूज टू प्ले गिटार? डोंट एवर, इसका यूज़ आप कब करते हो? जब अपने दोस्तों को सलाह देते हो कि कभी अपने प्लान को लास्ट मिनट तक मत छोड़ो। डोंट एवर लीव योर प्लान्स अंटिल लास्ट मिनट। आप किसी से कहते हैं कभी झूठ मत बोलो, यह तुम्हारी समस्याओं को बढ़ा देगा। डोंट एवर this will only create new problems for you. Do you agree? ये आप तब पूछते हो जब आप इमेजिन किसी प्लान पे आप चर्चा कर रहे हो और आप पूछते हो कि आप सहमत हैं कि इस पे हमें काम करना चाहिए? Do you agree that we should work on this? आप किसी योजना के बारे में पूछते हैं और आप पूछते हैं कि सहमत हो, आपके क्या विचार हैं? Do you agree that it's a good idea? अब डू यू कैरी दिस इन, ये अब तब होता है जब आप स्टोर में जाते हैं और पूछते हैं क्या इस रंग में यह जूते रखे हैं? डू यू कैरी दिस शूज़ ऑफ दिस कलर। आप किसी से पूछते हैं कि क्या आपके पास इस बुक का हार्ड कवर वर्जन है? डू यू कैरी दिस एज हार्ड कवर?
डू यू हैव अवेलेबल। जब आप होटल की बुकिंग पे जाते हैं और आपके पास आप ये पूछते हैं कि क्या इस डेट को कोई नया कमरा है, डू यू हैव एनी रूम्स अवेलेबल ऑन दिस डेट। आप उसी स्टोर से पूछते हैं कि क्या आपके पास इस मॉडल का फ़ोन उपलब्ध है, डू यू हैव मॉडल ऑफ दिस फ़ोन अवेलेबल। डू यू माइंड, ये आप तब पूछते हैं जब आप ये दिखाना चाहते हैं कि कोई आपत्ति तो नहीं है आपको अगर मैं खिड़की खोल दूँ तो डू यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो। आप किसी से कहते हैं कि क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं आपके लैपटॉप का यूज़ कर लूँ, डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर लैपटॉप। अगर आप ये पूछना चाहते हैं नेक्स्ट, अगर आप दोस्तों से पूछते हैं क्या लगता है बाहर जाने का मन है, डू यू फील लाइक गोइंग आउट टुडे। आप पूछते हो कि थोड़ी देर बाद आराम कर लेना चाहिए आपको क्या लगता है, डू यू फील लाइक नीड अ रेस्ट ऑफ बिट मोर। अब देखिए नेक्स्ट है शुडंट वी आप तब सजेस्ट करते हो जब आपको सेशन में अपने आप को इंक्लूड करना होता है। हम सब मिलकर काम पे जाने वाले हैं, आपका सुझाव देते हैं तो आप उसमें सुझाव देते हैं कि हमें एक बैठक नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें एक बैठक नहीं करनी चाहिए। शुडंट वी हैव अ मीटिंग टू डिस्कस दिस। आप अपने दोस्तों से बोलते हैं कि हमें देर से उठने के बजाय थोड़ा जल्दी उठ जाना चाहिए, शुडंट वी वेक अप अर्ली इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग इन। हैव यू एवर, इसका आप यूज़ तब करते हैं जैसे आप किसी से पूछते हैं कि क्या आपने कभी स्कूबा ड्राइविंग की है, हैव यू एवर ट्राइड स्कूबा ड्राइविंग। आप दोस्तों से पूछते हैं क्या उसने कभी किसी फॉरेन कंट्री का ट्रिप लिया है, हैव यू एवर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। नॉट अंटिल, आप कहते हैं कि मैंने उसे तब तक नहीं देखा जब तक वो आया नहीं, आई डिडंट सी हिम अंटिल ही वाज अराइव्ड। आप बताते हैं कि मुझे तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ ली, आई डिडंट रियलाइज अंटिल आई रीड द एंटायर बुक। ही इज़ एज जब आप दोस्तों से कहते हैं कि वो उतना ही समझदार है जितना उसका भाई, ही इज़ एज वाइज एज हिज ब्रदर। आप कहते हैं कि वो उतना ही प्रभावशाली है जितना एक प्लेयर, ही इज़ एज टैलेंटेड एज अ प्रोफेशनल एथलीट। अब ही इज़ आइदर, जिसे इधर भी बोलते हैं, आप चर्चा करते हैं कि या तो वो घर पे होगा या काम पे होगा, ही इज़ आइदर एट होम और एट वर्क। इसे ईदर भी बोला जाता है, ही इज़ ईदर एट होम और एट वर्क। आप दोस्तों से कहते हैं कि या तो मैं गिटार बजाना चाहता हूँ या फिर गाने गाना, आई एम अबाउट टू प्ले आइदर गिटार और लिसन टू सॉन्ग्स। ही इज़ सो डैट, आप यह कहते हैं कि वह इतना मेहनती है जितना हर कोई उसकी सराहना करता है, ही इज़ सो हार्ड वर्किंग दैट एवरी वन एडमायर्स हिम। आप बताते हैं कि यह इतना हंसमुख है कि सब लोग उसकी कंपनी पसंद करते हैं, ही इज़ सो चीयरफुल दैट एवरी वन एन्जॉयज हिज कंपनी, ही इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका यूज़ आप तब करते हो जब आप किसी की प्रशंसा करते हो, उसके बारे में प्रेजिंग करते हो, वह ना केवल परफेक्ट है बल्कि ईमानदार भी, ही इज़ नॉट ओनली स्किल्ड एंड परफेक्ट बट ऑल्सो ऑनेस्ट। अगर आप किसी की विशेषता बताते हो कि वो ना ही अच्छा शेफ़ है बल्कि एक शिक्षक भी है, तो ही इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट शेफ़ बट ऑल्सो एन एक्सलेंट टीचर। हेल्प योर सेल्फ टू, इसे आप तब यूज़ करते हो जब आप किसी को चाय पेश कर रहे हो और बोल रहे हो चाय लीजिए प्लीज़, तो आप बोल सकते हो हेल्प योर सेल्फ, हैव सम टी। मिठाइयाँ मेज पे रखी हुई है और आप बोलते हो मिठाई ले लीजिए जितनी चाहें, तो आप बोल सकते हो हेल्प योर सेल्फ विद द स्वीट्स एज मैनी एज यू लाइक। हाउ अबाउट, इसका यूज़ आप तब करते हो जब आप किसी को सलाह दे रहे होते हो, जैसे हमें इस फिल्म का देखने का ख्याल है, हाउ अबाउट वॉचिंग दिस मूवी। आप पूछते हैं कि इस वीकेंड में एक स्मॉल ट्रिप करें, हाउ अबाउट अ शॉर्ट ट्रिप ऑन दिस वीकेंड। हाउ कम, इसे आप तब यूज़ कर, हाउ कम यू लेफ्ट सो अर्ली, तुम इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया। हाउ कम यू नीडेड टू टेल मी अबाउट दिस, तुम्हें इसके बारे में बताने की क्या ज़रूरत पड़ी। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टू डू दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। हाउ डेयर यू टू स्पीक टू मी लाइक दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। हाउ डू यू लाइक द फूड एट न्यू रेस्टोरेंट्स, तुम्हें नए रेस्टोरेंट का खाना कैसा लगा। हाउ डू यू लाइक द डिज़ाइन ऑफ दिस न्यू कार, आपको नए कार का डिज़ाइन कैसा लगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, मुंबई से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है। हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम, तुम कितनी बार जिम जाते हो। हाउ ऑफन डू यू ब्रश योर टीथ, आप कितनी बार अपने दांतों की सफाई करते हो।
आई बेट यू विल लाइक दिस मूवी, मैं शर्त लगाता हूँ तुम्हें ये मूवी पसंद आएगी। आई बेट आई गेट होम अर्ली दिस मॉर्निंग, मैं शर्त लगाता हूँ कि इस सुबह मैं घर जल्दी पहुँच जाऊँगा। आई कैन हार्डली बिलीव दैट ही एक्चुअली वॉन, मैं मुश्किल से विश्वास कर पा रहा हूँ कि वो जीत गया है। आई कैन हार्डली बिलीव दैट दे आर सच ए गुड फ्रेंड्स, मैं मुश्किल से विश्वास कर पा रहा हूँ कि वो इतने अच्छे दोस्त हैं। आई कांट हेल्प बट लाफ, मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ, बस बहुत हंस रहा हूँ। आई कांट हेल्प बट ऑलवेज वॉन्ट टू रीड बुक्स, मैं मदद नहीं कर सकता बट मुझे हमेशा किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। आप ये तब करते हो जब आप किसी चीज़ के बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल होते हो और आप अपने आप को उस काम को करने से नहीं रोक पाते हो। आई कांट से हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट दिस टास्क, मैं ये नहीं बता सकता कि इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा। आई कांट से व्हाट ही इज़ थिंकिंग, मैं आपको नहीं बता सकता वो क्या सोच रहा है। आई कैन नॉट वेट टू प्ले दिस न्यू गेम, मैं इस नए गेम को खेलने का इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कैन नॉट वेट फॉर द हॉलीडे नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह की छुट्टी का इंतज़ार नहीं कर सकता। आई डेयर से दैट दिस आइडिया इज़ क्वाइट गुड, मैं कह सकता हूँ कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। आई डेयर से वी शुड गो अलॉन्ग विद हिज प्लान, मैं कह सकता हूँ कि हमें उसकी योजना को मानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। आई लाइक you to review this report and give feedback, मैं चाहूँगा कि आप इस रिपोर्ट को देखें और फीडबैक दें। I'd like you to attend the next meeting, मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट मीटिंग में शामिल हों। I'll hate for you to, जब आप किसी की चिंता व्यक्त करते हैं, जब आप अपने सैडनेस रिप्रेजेंट करते हैं किसी के एक्शंस के लिए। I'd hate you to be upset about this, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात को लेके सैड रहो, परेशान रहो। I'd hate you to ignore your health, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करो। इफ़ इट हैडंट बीन फॉर, इसे तब आप यूज़ करते हो जब आप ये कह सकते हो कि अगर वो मतलब कि अगर ये नहीं कंप्लीट हो पाया तो if it hadn't been for help, I wouldn't have finished this project on time. अगर वह मदद नहीं करता तो मैं इस प्रोजेक्ट को समय पे कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। If it hadn't been for the rain, we would have gone out. अगर बारिश नहीं होती हम लोग बाहर घूमने जाते। Next, if there's one thing that me, जैसे if there's one thing that bothers me is the lack of time, मुझे परेशान जो करता है वो बस एक ही चीज़ है, समय की कमी। I have no idea when this work will be completed. अब मुझे नहीं पता ये काम कब कंप्लीट होगा। I have no idea where he has gone. मुझे बिल्कुल पता नहीं है वो कहाँ गया है। It was the first part of this series. एक और पार्ट मैं इसका लाने वाला हूँ। इसमें आपने 40 एक्सप्रेशंस देखा। सेंटेंस की स्टार्टिंग आपने सीख ली है। अब अगर आप इन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग को आप यूज़ करो तो इससे मल्टीपल एक्सप्रेशंस आप खुद बना सकते हो। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे आपके पास एक बाउल है, अब उसमें जो आप आइस मतलब वाटर डालने वाले हो, आइस क्यूब बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये आपके एक्सप्रेशंस हैं, इन एक्सप्रेशंस को आप पर्टिकुलरली सिचुएशन वाइज यूज़ कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे और रील्स या वीडियोज़ के लिए विजन स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सेंटेंस फ्रेमवर्क का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट मैं ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। उसमें आपने देखा है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं। उससे पहले अगर सेंटेंस के स्टार्टर्स आपको मिल जाएं तो सेंटेंस आप इजीली क्रिएट कर पाओगे। होता हमारे साथ यही है कि हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बिगिनिंग वाले वो पार्ट्स नहीं आ पाते और याद नहीं रख पाते, जिसके कारण वो हम सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं कर पाते। हमारे पास पूरा डेटा होता है, पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है सिचुएशन की, थॉट्स की, सब कुछ होता है, बट वो स्टार्टिंग वाला पार्ट हमें अगर मिल जाए तो हम पूरे सेंटेंसेस को ईजिली क्रिएट कर पाते हैं। और इसी के फ्रेमवर्क को मैं अगले 2 वीडियोस में और लगातार देने वाला हूं। एक ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन द सेम चैनल। नेक्स्ट है आई हैव गॉट टू वॉच दिस मूवी और आई विल फॉल अस्लीप, मुझे इस मूवी को देखते रहना होगा वरना नींद आ जाएगी। आई हैव गॉट टू फिनिश दिस टास्क विद योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद के साथ इस टास्क को कंप्लीट करना होगा। एज पॉसिबल, कीप दिस प्रेजेंटेशन एज क्लियर एंड कॉन्साइज एज पॉसिबल, आपको इस प्रेजेंटेशन को साफ और संक्षेप में रखना चाहिए जितना हद तक संभव हो सके। कीप दिस कार एज क्लीन एज पॉसिबल, इस गाड़ी को साफ सुथरा रखना चाहिए जहां तक संभव हो सके। I'll let you know soon what the picnic plans are, मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि पिकनिक के क्या प्लान्स हैं।
I'll let you know when I get some free time. मैं आपको बताऊंगा कि कब मेरे पास फ्री टाइम होगा. I'll be grateful if you could assign me this task. मैं आभारी होऊंगा अगर मुझे आप ये टास्क सौंप दें. I'll be grateful if you could help me out. मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप इस मामले में मेरी मदद कर पाएं. I'm afraid I won't get any sleep tonight. मुझे डर है कि मुझे आज रात नींद ही नहीं आएगी. I'm afraid we might not arrive on time. मुझे डर है कि हम समय पे ना पहुंच पाएं. I'm calling to let you know about the picnic is cancelled. मैं तुम्हें यह बताने के लिए कॉल कर रहा हूं कि पिकनिक कैंसिल हो गई है. I'm calling to say we need your documents. मैं आपको कॉल कर रहा हूं ये पूछने के लिए कि हमें आपके दस्तावेजों की ज़रूरत है. I'm looking forward to the holidays next week. मैं अगले वीक के हॉलीडेज़ की बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ. I'm looking forward to read your new book. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे नए बुक्स को पढ़ने के लिए. I'm not really happy with. अगर आप किसी चीज़ को बोलने के बहुत सैड हो तब आप ये बोलते हो I'm not really happy with the new design. It needs some improvement. मैं नए डिज़ाइन को लेकर बहुत खुश नहीं हूँ, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की अभी भी ज़रूरत है. I'm not really happy with the decision. Can we change it? मैं इस डिसीजन को लेकर बहुत खुश नहीं हूँ, क्या हम इसे बदल सकते हैं? I'm thinking about learning a new language next year. मैं अगले साल एक नए लैंग्वेज सीखने के बारे में सोच रहा हूँ. I'm thinking about trying something new this weekend. मैं इस वीकेंड पे कुछ नया ट्राई करने के बारे में सोच रहा हूँ. I really go for new पिज़्ज़ा फ्लेवर्स. मुझे पिज़्ज़ा के नए फ्लेवर्स बहुत पसंद है. I really go for new features in software updates. मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट्स में नए फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं. It is a shirt that I like the most. यह वही शर्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. It is the movie that I enjoy watching every time. यह वही फिल्म है जिसे देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है. It is too bad that we couldn't get the food from outside today. यह बहुत बुरा है कि हमें बाहर का खाना आज नहीं मिला. It is too bad that picnic was cancelled due to rain. हमें बहुत अफसोस है कि पिकनिक बारिश की वजह से कैंसिल हो गई है. It is my fault for not preparing for the meeting properly. यह मेरी गलती है कि मैंने मीटिंग की तैयारी पूरी नहीं की थी. It is my fault for arriving late. यह मेरी गलती है कि मैं लेट से आया. It is not that I don't like the food, but I'm on a diet today. ऐसा नहीं है कि मुझे खाना पसंद नहीं है, बट मैं आज डाइट पे हूँ. It is not that I don't like going out, but I'm really tired. ऐसा नहीं है कि मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं आज थक गया हूँ. It is on the tip of my tongue. The name of that movie is on my tip of the tongue, but I can't remember it. जो मूवी का नाम मेरी जुबान पे है, बस बाहर नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा. He is on the tip of my tongue, but I'm not coming to him right now. वो उस दोस्त का नाम मेरी जुबान पे है, बट ये अभी याद नहीं आ रहा. It is said that, आप कहते हैं कि It is said that waking up early is good for health. सुबह उठना सेहत के लिए मतलब अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है. इट इज सेड दैट लाफिंग एक्सटेंड्स योर लाइफ. ऐसा कहा जाता है कि हंसने से लाइफ एक्सटेंड होता है, लंबा हो जाता है. इट्स अप टू यू वेदर टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज और नॉट. ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो या नहीं. इट इज़ अप टू द स्कूल हाउ मेनी हॉलीडेज दे गिव अस. ये बिल्कुल स्कूल पर निर्भर करता है कि वो हमें कितने हॉलीडेज देंगे. इट्स योर टर्न टू स्पीक अप राइट नाउ. यह तुम्हारी बारी है कि अभी तुम अपने बात रखो. इट इज़ योर टर्न टू सिंग नाउ. अब तुम्हारी बारी है कि तुम गाना गाओ. इट मे सरप्राइज यू बट आई एक्चुअली प्ले फॉर बास्केटबॉल. तुम चौंक सकते हुए जान गए, लेकिन मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ. इट मे सरप्राइज यू बट आई नो 10 लैंग्वेजेस. यह तुम्हें हैरान कर सकता है, चौंका सकता है, लेकिन मैं 10 भाषाएं जानता हूँ. आई हैव बिन वेरी बिजी लेटली. मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहने लगा हूँ. I have been engrossed in reading this book. मैं आजकल इस किताब को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा हूँ. I had
I've had enough of. have enough of seeing this. I can't take it anymore. मैंने बहुत बार देखा है, अब और सह नहीं सकता. I had enough of hearing this. I don't want to be bored anymore. मैंने बहुत सुन लिया, अब मैं और बोर नहीं होना चाहता. I wonder if he's really coming. मुझे लगता है क्या वो सच में आ रहा है. I wonder if this new restaurant will be good. मुझे लगता है क्या ये नया रेस्टोरेंट अच्छा होगा. I would rather read than watch TV. मैं टीवी देखने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा. I would rather stay home than go out. मैं बाहर चलने के बजाय घर पे रहना पसंद करूंगा. No matter what the weather is, we'll go on picnic. कोई फ़र्क नहीं पड़ता मौसम कैसा है, हम पिकनिक पे जाएंगे. No matter how much work there is, we will go on vacation. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी काम हो, हम सब छुट्टी पे जाएंगे. No wonder he gets tired so quickly. He works so much. कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो जल्दी थक जाता है, वो बहुत काम करता है. No wonder this restaurant is so popular. The food is amazing. कोई आश्चर्य नहीं है कि यह रेस्टोरेंट का इतना पॉपुलर है, खाना ही अच्छा है. Now that I think about, we should go on vacation. मुझे लगता है अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी मुझे और तैयारी करनी चाहिए थी. That's sufficient for this video. इसका तीसरा सीरीज़ मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा, इसमें हम सेंटेंस के फ्रेमवर्क को सीख रहे हैं. अगर आपने यहाँ तक देखा है इसका मतलब आपने बहुत अच्छे फ्रेमवर्क सीख लिए हैं. नेक्स्ट सिचुएशन में आप इन फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो एज पर सिचुएशन. That's sufficient for today. We'll meet in the next one. Till then, take care of yourself. Thank you. Wish you a good day. सेंटेंस मेकिंग फ्रेमवर्क का तीसरा पार्ट है. 2 और पार्ट्स इसी यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोड किए जा चुके हैं. अब सेंटेंस स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क कुछ ऐसे समझिए कि आपके पास थॉट होता है, आपके पास वर्ड्स होते हैं और आपके पास सिचुएशन होता है. बट द ओनली थिंग दैट यू डोंट हैव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू सेंटेंसेस बनते हैं. एक बार सेंटेंस के स्टार्टर्स आप याद कर लो तो सेंटेंसेस इजीली बन जाएंगे. सिचुएशन आपके पास होता है, वोकैबुलरी आपके पास होती है और आपके पास थॉट भी होता है उन वोकैबुलरी को अरेंज करने की. अगर आपके पास सेंटेंस स्टार्टर होगा तो आपका ब्रेन धीरे धीरे सेंटेंसेस को ऑटोमेटिकली फॉर्म करना सीख जाएगा. सिंटैक्स आपके ब्रेन को बहुत अच्छे तरीके से आता है. द ओनली थिंग दैट इट लैक्स इज द फर्स्ट स्टेप. और फर्स्ट स्टेप आपको तब मिलेगा जब आप इन सेंटेंस स्टार्टर्स को यूज़ करेंगे अपने कॉन्वर्सेशन में. स्टार्ट करते हैं. स्पीकिंग ऑफ फूड, आई लाइक पिज़्ज़ा द मोस्ट. अगर बात हो रही है खाने की तो मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है. स्पीकिंग ऑफ मूवीज़, हैव यू एवर वॉच्ड अ न्यू वन. जब बात हो रही है मूवीज़ की तो क्या कोई नई मूवी देखी है. Thanks to his help, I could reach on time. उसकी मदद के कारण मैं समय पर पहुंच गया. Thanks to this new technology, our work has become so much easier. इस नए टेक्नोलॉजी के कारण हमारा काम कितना आसान हो गया है. The fact is, he's always been like this. असल में वो हमेशा से ऐसा था. द फैक्ट इज वी नीड टू वर्क टुगेदर. हाँ, ऐसी बात है, दरअसल हमें साथ में मेहनत करने की ज़रूरत है. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू व्हेन इट्स हॉलीडे इज दैट आई विल स्टार्ट टू स्लीप. जैसे ही छुट्टियाँ शुरू होगी मैं सोने जा रहा हूँ. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू व्हेन दिस प्रोजेक्ट इज ओवर इज टू गो ऑन ट्रिप. जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा मैं सबसे पहले घूमने जाऊँगा. द लास्ट थिंग आई वॉन्ट इज टू अपसेट समवन. आखिरी चीज़ है जो मैं चाहूँगा अगर मैं किसी को नाराज़ करूँ तो. द लास्ट थिंग आई वॉन्ट इज़ टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी. वो आखिरी चीज़ है जो मैं चाहूँगा इस मौके को खोना. द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न. आप जितनी पढ़ाई करोगे उससे ज़्यादा सीखोगे. द मोर वी प्रैक्टिस द बेटर वी प्ले. आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उससे अच्छा खेल पाते हैं. there's nothing as valuable as friendship in the world. इस दुनिया में दोस्ती से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है. there's nothing as refreshing as cold water in summer. गर्मियों में ठंडे पानी जैसा कुछ नहीं होता. there's nothing that I like better than ice cream. मुझे आइसक्रीम से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता. There's nothing I like better than spending time with books. मुझे किताबों के साथ समय बिताने से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता. Will be better off moving forward than staying here. हमें रुकने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए. Will better off forgiving him. हमें उसे माफ़ कर देने में भलाई है. Will better leave soon or will be late. हमें जल्दी निकलना चाहिए वरना लेट हो जाएगी. Will better resolve this issue peacefully. हमें इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से ठीक कर लेना चाहिए. What becomes of her if she doesn't pass the exam. उसका क्या होगा अगर वो एग्जाम ही नहीं पास हुई. What becomes of this project if the budget isn't approved. क्या होगा
होगा इस प्रोजेक्ट का अगर बजट ही नहीं मिला तो? व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग शी इज इग्नोरेंट, तुम्हारा क्या मतलब ये कहने का कि वो अनजान है? व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट दिस प्लान हैज चेंज्ड, तुम्हारा क्या मतलब ये कहना कि प्लान ही चेंज हो गया है? व्हाट डू यू से इफ वी कैन वॉच अ मूवी, क्या लगता है मूवी देखने चले? व्हाट डू यू से अबाउट न्यू प्रपोजल, क्या लगता है इस नए प्रपोजल पे? व्हाट इफ वी कांट फिनिश दिस टास्क, अगर क्या हो अगर हम इस काम को ही कंप्लीट नहीं कर पाए? व्हाट इफ शी सेज यस, क्या हो अगर वो हाँ बोल दे? What am I trying to say is that we should finish this work faster. मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इस काम को जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं. What am I trying to say is we should leave early. जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए. What's the matter with you? तुम्हारी क्या समस्या है? What's the matter with this machine? इस मशीन के साथ क्या दिक्कत है? What is the use of? What's the use of study if you don't pay attention? तुम्हारा पढ़ने का क्या फ़ायदा है जब ध्यान ही नहीं लगा पाओ तो? What's the use of hard work if this is not recognized? मेहनत करने का क्या फ़ायदा है अगर उसे मान्यता ही ना मिली तो? What's your favorite color? तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? What's your favorite movie? तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? Where can I buy this book? मैं इस किताब को कहाँ खरीद सकता हूँ? Where can I enroll इन दिस कोर्स, मैं इस कोर्स में कैसे एनरोल कर सकता हूँ? वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहाँ आग है वहाँ धुआं तो हो गए, जहाँ धुआं है वहाँ आग तो होगा ही. वेयर देयर इज लव देयर इज ट्रस्ट, जहाँ प्यार है वहाँ विश्वास होता है. वेदर और नॉट यू गो बट आई एम गोइंग देयर, तुम जाओ या ना जाओ मैं जा रहा हूँ. वेदर और नॉट ही अग्रीज आई एम स्टिक टू द पॉइंट, वो माने या ना माने मैं अपनी बात पे कायम हूँ और अड़ा हुआ हूँ. वाई नॉट ईट आउट टुडे, क्यों ना हम बाहर खाना खाएं? वाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू दिस टाइम, क्या हम इस बार कुछ नया ट्राई करें? वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे? वुड यू केयर फॉर सम डेजर्ट, क्या आप कुछ मिठाई लेना चाहेंगे? यू आर नॉट टू स्टे अप लेट, तुम्हें देर रात तक नहीं जागनी है. यू आर नॉट टू आर्ग्यू विद एनीवन, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी चाहिए. यू कैन नेवर बी टू केयरफुल, तुम कभी ज़्यादा सावधान नहीं हो सकते. यू कैन नेवर वर्क टू हार्ड, तुम कभी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते. यू ओनली हैव टू फोकस इन ऑर्डर टू सक्सीड, तुम्हें बस ध्यान देना है सफल हो जाओगे. यू ओनली हैव टू वेक अप अर्ली इन ऑर्डर टू फील रिफ्रेश्ड ऑल डे, तुम्हें बस सुबह जल्दी उठना है, बाकी तुम तरोताज़ा रहोगे. यूल बेटर स्टार्ट नाउ, तुम्हें अभी शुरू कर देना चाहिए. यूल बेटर फिनिश दिस वर्क सून, तुम्हें जल्दी से काम खत्म करने चाहिए. यूल बेटर नॉट आर्ग्यू विद हिम, तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए. यूल बेटर नॉट मेक अ मिस्टेक दिस टाइम, तुम्हें इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए. You do well to take his advice, तुम अच्छा करोगे अगर उसकी एडवाइस मान लो. You'd better well to arrive on time, तुम अच्छा करोगे अगर तुम समय पे आओ तो ये थे हमारे सेंटेंस फ्रेमवर्क्स. अगर आप इसे याद कर लो, इसे 2-3 बार आप देख लो तो आपके सेंटेंस का स्टार्टिंग पार्ट आपको याद हो जाएगा. और एक बार स्टार्टिंग पार्ट आप सीख लिए तो आपके थॉट्स आपके साथ ही होते हैं. आपको स्टार्टिंग पार्ट याद है इस फ्रेमवर्क का तो आगे के थॉट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे. जैसे ही मैं बोलूँगा यू आर नॉट टू, तो आपके माइंड में आएगा यू आर नॉट टू प्ले, यू आर नॉट टू डांस, वाई नॉट टू डांस, ये सारे थॉट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जैसे ही आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद कर लो. तो ये था हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का तीसरा पार्ट. अगर आपने तीनों पार्ट देखा हुआ है तो ट्रस्ट मी आप सेंटेंसेस बहुत आसानी से क्रिएट कर पाओगे. हाँ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करोगे बट डोंट वरी, विजन स्पोकन इंग्लिश हमेशा यहाँ पे है. मैं और ऐसे नए वीडियोस अपलोड करते रहने वाला हूँ. स्टिक टू दिस चैनल in order to learn spoken English. Just that's it for today. We'll meet in the next one. Confidence कम हो रहा है.